राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप लोगों ने बड़े सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ डाले कि दीदी कृपया करके हमें ये बताओ कि सावन का महीना जो है वो प्रारंभ हो चुका है। हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूला यात्रा, जिसको हिंडोला यात्रा भी बोलते हैं, वो कब से प्रारंभ करें? पहली बात तो श्रीधाम वृंदावन में झूलन यात्रा को हिंडोला यात्रा बोलते हैं। हम कब से प्रारंभ कर सकते हैं? श्रीधाम वृंदावन में कब से ये त्योहार मनाया जाता है, कितने दिन का होता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आदि सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप कुछ सभी को सावन प्रारंभ होने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो सावन प्रारंभ हो चुका है और सावन प्रारंभ होते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है। श्रीधाम वृंदावन में तो हर दिन एक उत्सव होता है। और अगर मैं बात करूं श्रावण मास की, तो अनेकों उत्सव श्रीधाम वृंदावन में बनाए जाते हैं। और वृंदावन में तो पूरा ही मतलब वृंदावन में एक लिस्ट होती है, लिस्ट में लिखा होता है कि इस समय हिंडोला उत्सव है और मुख्य मुख्य अतिथियों को भी बुलाया जाता है। अलग अलग मंदिर की अलग अलग रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सीधा सबसे पहले बिहारी जी के मंदिर की मैं बात करती हूँ, तो बिहारी जी के मंदिर में जो ये हिंडोला उत्सव है, अर्थात जो ये झूलन यात्रा है, वो केवल एक दिन की बनाई जाती है और वो हरियाली तीज से ही बनाई जाती है। क्योंकि श्री हरिदास जी का मानना था कि लाला बहुत ज्यादा छोटा है और अगर हम लाला को नित्य ही झूले पे रखेंगे तो लाला थक जाएगा। देखो हरिदास जी ने ना जितने भी त्योहार बनाए हैं श्रीधाम वृंदावन में, अर्थात जितने भी बिहारी जी से रिलेटेड कोई भी 30 त्योहार बनाए हैं, वो बहुत लिमिटेड अर्थात बहुत कम टाइम पे। जैसे कि बांके बिहारी जी के चरण दर्शन एक बार होते हैं, बांके बिहारी जी बंसी धारण एक बार करते हैं, बांके बिहारी जी तीज पर एक बार हिंडोला पे बैठते हैं, बांके बिहारी जी घेवर का भोग बांके बिहारी जी को पूरे साल में एक बार लगता है, वो भी हरियाली तीज पर लगता है। बांके बिहारी जी का जो हिंडोला उत्सव होता है अर्थात जो झूला महोत्सव होता है, वो एक ही दिन चलता है, वो हरियाली तीज वाले दिन चलता है। लेकिन मैं राधा माधव की बात करूँ, राधा वल्लभ की बात करूँ, या फिर राधा दामोदर की बात करूँ, इस्कॉन टेम्पल की बात करूँ, तो कहीं ये उत्सव 5 दिन चलते हैं, कहीं ये उत्सव 13 दिन तक चलते हैं और कहीं बलराम जयंती तक ये उत्सव बनाया जाता है। लास्ट बलराम जयंती तक ही होता है। अब आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को हिंडोला उत्सव, आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का कब प्रारंभ करना चाहते हैं, कैसे प्रारंभ कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो ये वीडियो केवल इसी पे आधारित होने वाली। तो सबसे पहले आप हरियाली तीज से, मैं तो ये कहूंगी कि आप हरियाली तीज से प्रारंभ कर देते हैं कि हम लोग अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल को कब झूला महोत्सव प्रारंभ कर सकते हैं। तो मेरी माने तो मैं तो हरियाली तीज से ही प्रारंभ करती हूँ। जब हरियाली तीज होती है तो मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का झूला निकालती हूँ। उसके बाद मैं बलराम दौस तक, जब तक बलराम जी की जयंती नहीं हो जाती, बलराम जी का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता, तब तक मैं वो झूला महोत्सव प्रारंभ ही रखती हूँ। लेकिन मैं स्टार्टिंग करती हूँ हरियाली तीज से ही, और हरियाली तीज से ही मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को घेवर का भोग लगाती हूँ। लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल बाल गोपाल को अगर ये चाहते हो कि सावन के प्रथम दिन, जैसे कि सावन का आज प्रथम दिन है, सावन के प्रथम दिन से ही हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को क्या झूले पे बिठा सकते हैं, अगर हाँ तो उसमें कोई पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लगेगा। आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, आपके भाव के ऊपर निर्भर है। देखिए बांके बिहारी जी के मंदिर में एक दिन होता है हरियाली तीज पर, इस्कॉन टेम्पल में ये उत्सव 13 दिन तक चलता है, राधा माधव के मंदिर में 5 दिन तक चलता है, राधा वल्लभ के मंदिर में भी 13 दिन तक चलता है। तो हर मंदिर का अपना रूल्स रेगुलेशन अलग अलग है। आपके लड्डू गोपाल आपके हैं, आप अपने लड्डू गोपाल को कब झूले में बिठाना चाहते हैं, लेकिन बिठाते श्रावण मास में है, कितनी देर के लिए बिठाना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए अगर आप पूरे सावन बिठाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आप पूरे सावन नहीं बिठा सकते हैं तो कम से कम हरियाली तीज से तो प्रारंभ अवश्य करिए। मैं हरियाली तीज से ही प्रारंभ करती हूँ और फिर बलराम जयंती पर ही मैं इस उत्सव को विश्राम देती हूँ। अब बाल गोपाल लड्डू गोपाल का जब आप हिंडोला उत्सव प्रारंभ कर रहे हैं अर्थात झूला महोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप झूला महोत्सव प्रारंभ करो तो आपको संकल्प लेना है कि आपको 13 दिन का या फिर पूरे सावन का या फिर 5 दिन का या फिर 1 दिन का झूला महोत्सव अर्थात हिंडोला जो महोत्सव होता है वो करने जा रहे हैं। जो भी आप जब भी झूला महोत्सव प्रारंभ करोगे तो उनको एवरी डे आपको अलग अलग डेकोरेशन करनी होगी। जैसे कि कभी नेचुरल, जैसे कि प्राकृतिक का जो महीना होता है, प्राकृतिक चीज़ों का जो महीना होता है वो श्रावण मास माना जाता है। तो कभी आपने हरी पत्तियों से उसकी डेकोरेशन कर दी झूले की, कभी आपने विभिन्न प्रकार के फूलों से डेकोरेट कर दिया, एक दिन आपने आम की पत्तियों से डेकोरेट कर दी, एक दिन आपने आम से डेकोरेट कर दिया।
तो वो आपकी माइंड की क्रिएटिविटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप अपने झूलों को कितना अच्छा तैयार करा सकते हैं। कभी मोतियों से तैयार कर दिया, कभी पत्तियों से तैयार कर दिया, कभी फूलों से तैयार कर दिया, कभी फ्रूट्स से तैयार कर दिया। वो आपकी एक्टिविटी के ऊपर बात है। झूला महोत्सव आप कभी भी प्रारंभ करो, याद रखो कि हरियाली तीज पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूला जरूर बिठा दें। हरियाली तीज से पहले भी बिठा सकते हैं, लेकिन हरियाली तीज पर तो अवश्य और अवश्य बिठाना है झूले पर। हरियाली तीज पर जब आप लड्डू गोपाल को झूले पे बिठाओगे तब उनको घेवर का भोग अवश्य लगाना, झूले पे बिठा के नहीं। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूले पे बिठाकर किसी भी प्रकार का कोई भोग ऑफर नहीं करना है। लड्डू गोपाल को 5 बार भोग दिया जाता है, वैसे तो 8 बार भोग देने का प्रावधान है, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो 5 बार भोग दिया जाता है। लेकिन जब भी आप झूले पे बैठा लड्डू गोपाल बैठे हैं तो आपको कोई भी भोग नहीं देना, आपको झूले से नीचे उतारना है, उसके बाद आपको भोग देना है, फिर आप झूला उनको चढ़ा सकते हो। झूले पे आपको लड्डू गोपाल को सुलाना नहीं है। बड़े सारे लोग होते हैं झूले पे सुला देंगे, भाई अनकंफर्टेबल फील होता है, तो झूले पे सुलाना नहीं है। ध्यान रखना है कि बहुत जोर से जो झूले का झोंका होता है वो नहीं देना। लड्डू गोपाल गिर जाएं तो खाम में खंडित हो जाएं, फिर और दिमाग में टेंशन है, इस बात का ध्यान रखना है। झूले पे बिठाकर आपको किसी भी प्रकार की बांसुरी अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और बांसुरी देनी भी चाहिए। झूले पे जब अगर आपने लड्डू गोपाल को बिठाया है तो उनके हाथ में बांसुरी रखी हो या फिर उनके चरणों में बांसुरी आप अवश्य और अवश्य रख दीजिए। लड्डू गोपाल को जब भी आप झूले पे अगर हरियाली चीज पे बिठा रहे हो तो आपको हरे वस्त्र पहनाने अनिवार्य है। लड्डू गोपाल को आपको झूले पे अवश्य बिठाना चाहिए, क्योंकि श्रावण मास में झूला महोत्सव श्रीधाम वृंदावन में बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। तो ये कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, और आशा करती हूँ कि झूले पे बिठा के आप इधर उधर कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में ऐसे लेके नहीं घूमोगे। एक टाइम पर ही आप झूले पे लेके बैठ जाओगे और उनको झूला झुलाओगे। और रात शाम को 7 बजे के बाद बाल गोपाल लड्डू गोपाल को झूला नहीं झुलाना है, इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आप अपने लड्डू गोपाल को कब झूला झुला सकते हो, कैसे झूला